हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम वैदिक मैथ सीरीज पार्ट 5 में करने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड। आप जानते हैं किसी भी कैलकुलेशन में अब देखेंगे तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कहाँ पे क्या चीज जरूरी है। तो आपने देखा कि जहां पे नंबर इनसे मल्टीप्लाइड हो उसमें हम ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, 5.25 के लिए कर सकते हैं। 11 वाला और 111 वाला कंसेप्ट हमने किया था पिछली क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये कहां पे अप्लाई करना है गाइस? यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट सेम लेके चलते हैं, मतलब किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अनदर 2 डिजिट के नंबर के साथ करना हो या किसी भी 3 डिजिट के नंबर को अनदर 3 डिजिट नंबर के साथ करना हो, वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे सिचुएशन ऐसी आ गई जैसे मुझे 39 को मल्टीप्लाई करना है 245 के साथ में, तो ये 3 डिजिट का है तो इसको जीरो लगा के इसको भी 3 डिजिट का बना देंगे, फिर इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। ऑल राइट गाइस, सो जल्दी से हम इसको शुरुआत करते हैं 2/2 से। और 2/2 का एक पैटर्न आप समझ लीजिए। यहाँ पे पैटर्न बनेगा कैसा? सिंगल मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस करके 2 पेयर बनेंगे, फिर सिंगल मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सारा का सारा खेल जो है इस सिंबल पर है। इसको हम अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी। जैसे हम नंबर ले लिया 32 और मल्टीप्लाई करना है इसको मैं 46 के साथ में। तो अगर आप इस एरो के साथ देखेंगे तो पहले ये वाला नंबर 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले हमारा ये पेयर बनेगा 2 का 6 के साथ में। तो 2 का 6 के साथ में पेयर बनेगा, ये हमारा पहला स्टेप है। समझ रहे हैं? क्या बन गया? 12। दूसरा स्टेप्स क्या होगा? हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा और 6 का 3 के साथ होगा। तो 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? 18 प्लस 8 26 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 18 26। थर्ड स्टेप में हमारा ये पेयर बनेगा, यानी 3 का 4 के साथ में, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12। अब समझिए, आपको हमेशा जब आंसर लिखेंगे तो आपको किसी भी रिजल्ट का, किसी भी स्टेप का सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है और रिमेनिंग वैल्यू अगले स्टेप में मूव कर जाएगी। यानी यहां से हम 2 लेंगे और 1 हमारा यहां पे मूव कर जाएगा। समझ रहे हो? तो आप 27 में 7 लेंगे और 2 हमारा यहां पे मूव कर जाएगा, तो 12 प्लस 2 14। अब कोई स्टेप नहीं है तो हम इसको 14 को एज इट इज लिख देंगे। सो दैट बिकम्स द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 32 इंटू 46। समझ गए? अब ये जो स्टेप बाय स्टेप लिखा है समझने के लिए करना है शुरुआत में, बाद में आपको इसको डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली जैसे जब मुझे 32 इंटू 46 की करना है, सो मैं क्या सोचूंगा सीधे कि देखिए 2 6 जा 12, तो 1 कैरी हो गया, साइड में लिख सकते हो आप। 6 3 जा 18 एंड 4 2 जा 8, 18 8 26 और 1 27, यानी इनकी हमें स्टेप बाय स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब हमारा 2 कैरी हो गया और फिर हमारा 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 2 कितना हो गया? 14। तो सीधे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इस मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। जो है फिर हम इसको 3/3 डिजिट में ले जाएंगे। पहले 2/2 डिजिट के 2 एग्जाम्पल कम से कम और लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं इसे 46 से मल्टीप्लाइड बाई 35, है ना। वैसे आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा पहला स्टेप है। क्या आ जाएगा? 30। तो 30 से हमें 0 लेना है और 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। समझ रहे हैं? अगली बार में क्या होगा? 4 5 का पेयर बनेगा, 6 3 का पेयर बनेगा। 6 5, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मेरा ये वाला स्टेप का मतलब क्रॉस 4 5 के साथ और 3 6 के साथ में। तो ये जो 3 कैरी फॉरवर्ड था ये तो रहेगा ही सेकंड स्टेप में। इसके साथ साथ में 4 5 जा 20 और 6 3 जा 18 ये ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरा 23 प्लस 18 41, यानी 1 आ जाएगा और यहाँ पे अब 4 कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो थर्ड स्टेप में ये 4 तो रहेगा ही, और 4 3 जा 12, ये मेरा थर्ड स्टेप है। तो 12 में 4 ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा? 16। और मेरा कोई स्टेप आगे नहीं है, तो ये एज इट इज आंसर आएगा। ठीक है गाइस, ये एज इट इज आंसर आ गया। ऑल राइट, नाउ अब हम थोड़ा सा एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 72 मल्टीप्लाई बाई 24, है ना। तो आप समझिए एक ही स्टेप में मुझे करना है डायरेक्टली। तो क्या करेंगे? 2 का 4 के साथ में, 2 4 जा 8, 7 का 4 के साथ में। बस ये ध्यान में रखिए, अगली बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 7 4 जा 28, है ना, प्लस 2 2 जा 4, ये ऐड हो गया तो ये बन गया 32। तो 2 आ गया यहाँ पे। ये मेरा दूसरा स्टेप था। पहले स्टेप में क्या किया था हमने? 2 4 जा 8 लिया था। और आखिरी में 7 2 जा 14 और 14 में 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 17, यानी थर्ड स्टेप में 3 के साथ में
7 2 14 ऐड हो जाएगा, दैट इज 17। सो दैट्स द आंसर। तो मेरे दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम 3/3 डिजिट में लेके चलते हैं। जैसे मुझे 324 इंटू, है ना, 521 ये करना है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं प्रॉपर साइड बाय साइड, 324 इंटू 521। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप समझिए करने कैसे हैं। पहले दो स्टेप तो मेरे 2 डिजिट जैसा ही है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये मेरे 2 डिजिट में आएगा, यहां भी आएगा। अब यहाँ पे बीच में एक स्टेप और बढ़ जाएगा। कैसा बढ़ जाएगा? ये रहेगा मल्टीप्लाई, ये रहेगा, और बीच में एक पेयर ऐसा बनेगा। 3 डिजिट में ये 3 पेयर बन जाएंगे मिडिल में। और फिर ये क्या होता है, ये रिपीट होना शुरू कर देता है। तो फिर अब ये लास्ट हो गया, तो फिर से 2 डिजिट वाला पेयर बनेगा और फिर से सिंगल पेयर बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 5 सिंपल स्टेप में होगा। अब समझिए पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है आपका 4 इंटू 1, दैट इज 4। समझ गए? दूसरा स्टेप है, अगर इसको आप अप्लाई करें तो यहाँ पे 2 का 1 के साथ पेयर बनेगा और 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा। ये मेरा सेकेंड स्टेप है। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, 8 प्लस 2 10, और 10 से मेरा 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड रहेगा, ध्यान रखना। तो 1 कैरी फॉरवर्ड तीसरे स्टेप में चला जाएगा। अब हम तीसरे स्टेप का पैटर्न लेते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा इतना? ऑलराइट। अब थर्ड में आप देखिए कि ये तो पहले दो स्टेप सेम ही थे। थर्ड में अगर आप देखेंगे ये वाला जो पैटर्न है, तो क्या होगा, 3 का 1 के साथ पेयर बनाएगा। इसको इमेज को ध्यान से देखिए। फिर 5 का 4 के साथ पेयर बनाएगा और 2 का 2 के साथ बन गया सेम। मतलब हमें क्या करना है, 3 का 1 के साथ पेयर मल्टीप्लाई, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 4, कितना बन गया गाइस? ये 24 एंड 4 28 बन गया। तो 28 में से 8 आएगा हमारा और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप देखिए, इसके बाद फिर से यहां पर आ गए। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ये आपका पैलिंड्रोन की तरफ चलेगा। पहले हमने ये 4 1 लिया था, फिर ये 2 डिजिट ली थी। अब जो मेरा फोर्थ स्टेप होगा उसको ध्यान से देखना, ये 2 का 5 के साथ में और 3 का 2 के साथ में, यानी कोई भी जो है स्टेप एग्जैक्टली पहले जैसा नहीं है ना। पहले हमने इसका पेयर बनाया, फिर इन दोनों का पेयर बनाया, फिर तीनों का बनाया, फिर पीछे वाला केस कम होता जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो 28 में से 2 तो रहेगा ही, 3 और 2 का पेयर बन गया 3 इंटू 2, और 5 2 का पेयर बन गया 5 इंटू 2। तो ये कितना हो गया गाइस, 10 और 6 16 और 2 18, है ना। 10 और 6 16 और 2 18, तो 8 आएगा और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो मेरा फिफ्थ स्टेप में चला जाएगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15, है ना। तो 5 3 जा 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16। अब चूंकि मेरा कोई भी स्टेप नहीं है तो ये मेरा 16 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए हमने 3/3 में से यूज तो कर लिया, बट उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना 2/2 डिजिट में है। तो 3/3 डिजिट के लिए और क्या कर सकते हैं, मैं भी आपको आने वाले सेशन में मैट्रिक्स मेथड बताऊंगा, जिसमें आप काफी कंफर्टेबल तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट डिफरेंटली फॉर 2/2 डिजिट इसको आप जरूर यूज करिए, है ना। तो मैं आपको जल्दी से 2/2 का एक एग्जाम्पल दे देता हूं। 54 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो क्या करना था गाइज, आप देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है। यहां पे 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 हो गया, 5 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में, तो 10 प्लस 12 22 2 कैरी हो गया, और 5 3 जा 15 और 2 17। तो ये काम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना। देखिए आप यहाँ पे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। सो 26 को आपको मल्टीप्लाई करना है 43 के साथ में। गाइस इसका जरूर आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो ये ट्रिक्स आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपके कोई भी क्वेरीज डाउट्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की जाएंगी। फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव।